वही खबर मुंबई से, जहां प्रसिद्ध क्रिकेटर क्रिस गेल दही हांडी खेलने वाले गोविंदा पथकों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे। यहां बात हो रही है तो प्रो गोविंदा सीजन 3 की। क्रिस गेल ने दही हांडी खेलने वालों से वादा किया है कि इस खेल को वो ओलंपिक तक ले जाएंगे। गौरतलब है कि क्रिस इस टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्रिस ने जब देखा कि बिना जूतों चप्पल के गोविंदा पथक ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाकर साहस भरा गेम खेल रहे हैं तो वो चौंक गए। क्रिस ने तय किया कि वो इस खेल को बिना जूते पहने हुए खेलेंगे और इस दही हांडी के इस खेल को ओलंपिक तक ले जाएंगे, क्योंकि ये खेल भारत की संस्कृति को प्रमोट करता है। I want to thank Purvesh to actually have me here. It's the first time actually witness, Pro Golf in the league, and like I can say, it's a very wonderful experience to actually be here, to see something different. Cricket is actually collab with ice hockey, and I have been part of a collab again with baseball. So this is something new for me as well, and I think Purvesh and his team have something wonderful here, and they can spread it all across the globe. So it's fantastic to be back here in India. I know it's actually known for cricket, but you guys got the Kabaddi League as well, but Pro Govinda League. प्रो गोविंदा की एक टीम इस समय हमारे साथ भी, और काफी जोश कुछ देर पहले आप लोगों में देखने को मिल रहा था। बहुत अच्छा गेम खेला मुझे लगता है अंदर। हाँ बिल्कुल, बिकॉज इस गेम के लिए हम लोग लास्ट 3 मंथ से प्रैक्टिस कर रहे थे, नो डाउट, क्योंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये बड़े प्लेटफॉर्म पे गोविंदा अगर उमर कर दिखर कर आ रहा है तो गोविंदा के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि एट ए टाइम सेफ्टी बढ़ रही है जो परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि पहले का गोविंदा का आपने ग्राफ देखा होगा, एज ए रिपोर्टर आपने बहुत सारे वीडियो बाइट लिए रहेंगे कि ये गिर रहे वो गिर रहे, लेकिन आज आप जो देख रहे हो उसका लेवल थोड़ा अलग लेवल पे चला गया है। सो डेफिनेटली आज जो आप गोविंदा मैट पे खेलते हुए देख रहे हो, आने वाले समय में यही गोविंदा मैट से खेलकर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है। बहुत अच्छी बात है। एक बार थोड़ा सा किस तरीके से आप लोग जयकारा लगाते हैं वहां देखा ना, बोल बजरंग बली की जाए, अरे बोल बजरंग बली की जाए। कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और कितने लोग मिल करके आप लोगों ने पतक लगाया था, और कितने थर थे? पथक जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वो ये आज भी एज ऑफ 53 में हम लोग के मंडल में एज अ बेस खेल रहे ग्राउंड फॉर्मेशन में। को लगता है इन्होंने झूठ बोला है, 55 नहीं 35 के लग रहे हैं आप। मैं 18 का हूँ अभी भी। ये जज्बा कितने दिन पहले से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, और अभी कितने लोग थे आपके साथ? 3 महीने से पहले, 3 महीने। अब इसका कितना ज्यादा फायदा होगा एक ग्रो गोविंदा अगर आप जीत जाते हैं? अब दही हंडी भी आने वाली है, कितना ज्यादा फायदा होगा और कितने ज्यादा उत्साह है, और कैसे लोग काम भी करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है इसके लिए। शाबाशी शाबाशी, क्योंकि आप उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्योंकि अपने मुंबई में, महाराष्ट्र में त्योहार बड़े जोरों शोरों से मनाए जाते हैं, और डेफिनेटली जो गोविंदा का जो त्योहार है वो हमारे दिल के सबसे करीब है। सो इस चीज के लिए हम लोग साल भर जब भी कैलेंडर आता है तभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग का गोपाल गाला कभी आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। भगवान श्री कृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव के लिए उनकी जन्मस्थली मथुरा में तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार भगवान सिंदूर पुष्प बंगला में विराजमान होंगे और मेघधनु पोशाक धारण करेंगे। इसके साथ ही पूरे मंदिर परिसर को बेहद ही आकर्षक ढंग से तैयार किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए मथुरा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर और सनातन के लिए समर्पित होगा। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूर्णावतार में सिंदूर पुष्प बंगला में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। गर्भगृह का कायाकल्प करके रजत मंडित गर्भगृह 251 किलो चांदी से विशेष रूप से निखारा गया है। इसी के समीप राजराजेश्वरी अष्टभुजी मां योग माया मंदिर को भी 51 किलो चांदी से भव्य रूप प्रदान किया गया है। कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पुष्प बंगले का नाम सिंदूर दिया है। करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो स्वयं दर्शन करने पधारे वो तो आनंद लेंगे ही, जो संचार के विभिन्न माध्यमों से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वह गौरवान्वित होंगे। उस आध्यात्मिक आनंद से
गौरवान्वित होंगे, उस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से गौरवान्वित होंगे श्री ठाकुर जी की कृपा से, और निश्चित रूप से उनके आनंद में अतुलनीय वृद्धि होगी। जन्माष्टमी पर 16 अगस्त को सुबह 5:30 बजे भगवान के मंगला आरती के दर्शन होंगे। इसके बाद सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक होगा। 9 बजे पुष्पांजलि, रात 11 बजे श्री गणेश नवग्रह पूजन से जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसी दौरान भगवान के प्राकट्य पर अभिषेक कराया जाएगा। मध्य रात्रि में महाआरती होगी। ठाकुर जी सुबह 5:30 बजे से रात्रि 2 बजे तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार जन्माष्टमी एक रहेंगे नेक रहेंगे के संकल्प के साथ मनाई जाएगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको वलसाड में 2 परिवारों के अनोखे बंधन की कहानी दिखाते हैं। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी थी, लेकिन परिवार के अंगदान के फैसले ने दूसरे परिवार को नई खुशियों की सौगात दी। इस साल का रक्षाबंधन का त्योहार दोनों परिवारों को भावुक करने वाला था। भाई की कलाई पर राखी उस बहन के हाथों ने बांधी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार वलसाड के इस परिवार के लिए कुछ अनूठे एहसास लेकर आया। करीब 1 साल पहले इस परिवार ने अपनी बिटिया रिया को खो दिया था, लेकिन रिया के जाने के बाद परिवार ने उसके हाथ को डोनेट करने का फैसला लिया था। रिया का हाथ मुंबई में रहने वाली अनामता अहमद को लगा दिया गया। पिछले साल हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने की वजह से अनामता ने अपना दाहिना हाथ खो दिया था। अब अनामता बहन का फर्ज निभाकर रिया का कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही है। इस साल रक्षाबंधन पर अनामता रिया के भाई शिवम को राखी बांधने के लिए मुंबई से वलसाड आई। ये पल रिया के पूरे परिवार के लिए बेहद भावुक करने वाला था। सूरत भले ही अनामता की थी, लेकिन रिया का परिवार इसमें रिया का ही अक्स देख रहा था। इन हाथों को छूकर हर कोई रिया को याद कर रहा था। ये हाथ उस परिवार को रिया के अब भी करीब होने का एहसास दिला रहा था। घर के बड़े बुजुर्ग अनामता को उसी तरह गले लगा रहे थे जैसे कभी रिया को लगाया करते थे। अनामता मेरे घर राखी बांधने आई थी शिवम को, और मुझे ऐसा ही एहसास हुआ कि वो रिया ही फिर से आई और शिवम को राखी बांधी। मुझे आज रिया को खो के भी मुझे बड़ी बेटी रिया ही मिली है। हम लोग बहुत खुश है कि हम एक बेटी को भूलने से पहले ही हमें दूसरी बेटी भी मिल गई। आज डोनेट लाइफ ने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। सबका मैं दिल से आभार मानती हूँ। रिया के परिवार ने अंगदान का बड़ा फैसला लेकर अनामता को नई जिंदगी दी। इस अंगदान ने मजहब की दीवारों से परे 2 परिवारों को अटूट बंधन में बांध दिया। अनामता को अपना भाई मिल गया और शिवम को अपनी बहन। लेट रिया बॉबी मिस्त्री, वो एंजल जिसने मुझे अपना हैंड डोनेट किया। शायद अगर वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, अपने ऑर्गन्स डोनेट नहीं करती, तो आज मेरे जैसे कई लोग अपना जीवन वापस नहीं जी पाते। मैं उसकी फैमिली को, जो अब मेरी भी फैमिली है, उन सबको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इस हाथ से शिवम को राखी बांधी है, क्योंकि मेरा भी कोई भाई नहीं है और शिवम की भी एक ही बहन थी। तो अब से शिवम मेरा भाई है और मैं उसकी बहन हूँ, और मैं हर साल शिवम अपने भाई को आके राखी बांधती रहूँगी। मैं यहाँ पे सबसे मिली वलसाड आके, और मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं सबसे पहली बार मिली हूँ। सबका प्यार, इतना मुझे सबने प्यार दिया, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं वलसाड आती रहूँगी, सबसे मिलती रहूँगी, और मैं अब सिर्फ अनामता नहीं हूँ, मैं रिया भी हूँ, और रिया अब सबको प्राउड फील कराएगी। रिया के परिवार ने जो खोया उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन उनके अंगदान के फैसले ने अनामता के परिवार की खुशियां जरूर लौटा दी।
रिया तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अनामिका का ये हाथ बरसों तक इस परिवार को रिया की मौजूदगी का एहसास दिलाता रहेगा। वलसाड से कौशिक जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने सेगमेंट में हम आपको रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरीज पर। अब आपको दिखाते हैं रोबोट्स का मेला, जिसमें पेश किए गए रोबोट्स को देखकर आप कह उठेंगे ऐसे ऐसे रोबोट और कैसे कैसे रोबोट। तो कितने कमाल के रोबोट अब इस दुनिया में आ चुके हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। रोबोट ही रोबोट, एक से बढ़कर एक कमाल के रोबोट, हर काम को आसान और मुमकिन करने वाले रोबोट। ऐसे रोबोट जिन्हें आप अपने घर ले जा सकते हैं और अपनी जरूरत के सारे वो काम इनसे करवा सकते हैं जिन्हें करने में ये सक्षम है। चीन की राजधानी बीजिंग के जीजुआंग इलाके में अब ऐसा स्टोर खुल गया है जहां आम लोगों के लिए इन रोबोट्स की बिक्री हो रही है। ये रोबोट्स वक्त गुजारने में आपकी मदद कर सकते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने का भी काम बड़ी कुशलता के साथ कर देते हैं। इस रोबोट मॉल में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस अनोखी रोबोट्स पेश किए गए हैं जो आपके साथ चेस खेल सकते हैं, तो साथ ही साथ शानदार कॉफी बनाकर भी आपके लिए पेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फार्मेसी के काउंटर पर ये सही दवाएं तलाश कर ग्राहक को देने का काम भी कर रहे हैं। कई रोबोट्स तो ऐसे हैं जिनमें मशीन नहीं बल्कि इंसान की झलक देखने को मिलती है, लेकिन हकीकत में है तो ये रोबोट ही जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग के जरिए इंसानों की कामकाज कर रहे हैं। इनके जरिए रोबोटिक्स तकनीक और प्रौद्योगिकी में आम लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है। 机器人非常的新颖，然后感觉机器人非常好玩儿。就是现在科技非常的发达，希望以后就会拥有这些朋友。我长大专业就想去研究机器人，就信息技术未来专业。 चीन में अब हर काम में काबिल रोबोट्स की भरमार है और इनके निर्माण की टेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की हो रही है। बीजिंग में हुई वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी। यहाँ पर कई रोबोट्स कंपनियों ने अपने रोबोट्स की नुमाइश की है। इनमें टॉयज फैक्ट्री में काम करने का डेमो देते रोबोट्स हैं जो आम मजदूरों की जगह ले सकते हैं। वहीं डॉग रोबोट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी अपनी खासियत है। यहाँ पर मौजूद ह्यूमनॉइड रोबोट्स की खासियत ये है कि ये खुद ही अपनी बैटरी बदलने में भी सक्षम है, यानी अपने लिए एनर्जी का इंतजाम भी ये खुद ही कर सकते हैं। 人工智能的新一代的打工人。 WorkS2 其实能够实现3分钟之内的自主换电。它通过我们的这个智能脑，中枢的终端呢，它自己能够驱动自己，在快没电的时候就去给自己去换一块电池。3分钟换之后呢，它就能够迅速的返回工位去工作，进到工厂里面，能够实现24小时7天的我们叫做永不停机的心智生产力。 कुल मिलाकर अब रोबोट्स को इतना स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है कि वो इंसान की हर फिक्र को दूर कर सकेंगे। बीजिंग ई टाउन के नाम से मशहूर बीजिंग इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया में रोबोट्स की ये प्रदर्शनी 12 अगस्त तक चलेगी, जिसमें 200 के करीब चीनी और अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक्स कंपनियां अपने 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की नुमाइश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्पेन के जंगलों में लगी आग बुझाने का काम तेजी से जारी है। अलग अलग एजेंसियां आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। ये आग हाईवे किनारे तक पहुंच चुकी है और ऐसे में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसे में तुरंत आग पर काबू पाने बेहद ही जरूरी है। एक तरफ हेलीकॉप्टर के जरिए जंगल की आग पर पानी की बौछार की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ फायर फाइटर जमीन से आग बुझाने में जुटे हुए हैं।
चलिए अब आपको ले चलते हैं सपनों की दुनिया में। दिखाते हैं एक ऐसा नज़ारा जो आपके लिए किसी सपने से कम नहीं। गुब्बारे उड़ाने का शौक तमाम लोगों को होता है और बहुत से लोग गुब्बारों में बैठकर आसमान की सैर करते हुए भी सपने देखते हैं। इंग्लैंड में इन दिनों ऐसे लोगों को अपना ये सपना पूरा करने का मौका मिल गया है। आखिर कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में गुब्बारों का शानदार मेला लगा हुआ है। आसमान में एक से बढ़कर एक रंग बिरंगे गुब्बारे शानदार समा बांध रहे हैं। ये मौका यहाँ पर हर साल होने वाले ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फिएस्टा का है, जिसमें हॉट एयर बैलूनों की गजब की उड़ान होती है और दुनिया भर के लोग इसका मजा लेते हैं। इस बार इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा हॉट एयर बैलून्स को शामिल किया गया है, जिनकी उड़ान भले ही एक जैसी हो, लेकिन रंग रूप और डिजाइन कमाल की है। 3 दिन के इस उत्सव में हर तरफ बैलून उड़ाने वाले उत्साही लोगों की भीड़ जमा हुई दिखती है। तमाम लोग गुब्बारों में गैस भरकर उन्हें उड़ान के लिए तैयार करते हैं और फिर जब इनके गुब्बारे आसमान में हवा से बातें करते हैं तो माहौल देखने लायक होता है। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण रंगीन हॉट एयर बैलून की उड़ानें हैं। दुनिया भर लोग इन उड़ानों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और कई बार खुद भी बैलून में उड़ान भरने का मजा लेते हैं। बैलूनिंग के शौकीन लोगों के लिए शानदार मौका है, जिसका हर साल इंतजार रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। 15 अगस्त पर हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश भर की लखपति दीदियों को भी निमंत्रण दिए गए हैं, जो खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरों को रोजगार दे रही हैं। ये लखपति दीदियां अभी महिलाओं के लिए मिसाल हैं। अब दिल्ली से न्योता आने के बाद वो इस समारोह में शामिल होने की तैयारी में जुट गई हैं। ये लखपति दीदियां हैं, जिन्हें 15 अगस्त पर खास सम्मान मिलने जा रहा है। इनमें यूपी के मिर्जापुर से शशिबाला सोनकर, भदोही से संतोषी तो फतेहपुर से लक्ष्मी देवी और कांति देवी शामिल हैं। दरअसल ये सभी देश भर की उन लखपति दीदियों में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। ये लखपति दीदियां लाल किले पर उस समय मौजूद रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। इन सभी लखपति दीदियों को समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। मिर्जापुर कछुआ के छोटी बरेनी की रहने वाली शशिबाला आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने 15 लोगों को रोजगार दिया है। लोन और सरकारी मदद से पैसा जुटाकर उन्होंने घर पर ही नमकीन की फैक्ट्री लगाई है। अब शशिबाला सोनकर का सपना है कि वो अपने इस ब्रांड को देश में बड़ा नमकीन ब्रांड बना सके। हमने बहुत संघर्ष किया, हम क्या क्या बता नहीं सकते हैं। तो हाँ, हम दीदियों से यही कहेंगे कि जो है हारना नहीं चाहिए, कभी कभी किसी भी मुश्किल में हारना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ये कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। जब हम हिम्मत रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लखपति दीदी शशिबाला सोनकर की तरह ही भदोही के संतोषी और आरती को भी 15 अगस्त के लिए लाल किले आने का न्योता मिला है। संतोषी ये निमंत्रण पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गई है। संतोषी 12वीं तक पढ़ी है। 1 साल पहले संतोषी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी और समूह से लगभग 1.5 लाख का ऋण लेकर उन्होंने साड़ी का व्यवसाय शुरू किया। देखते ही देखते संतोषी की मेहनत और संघर्ष से उनका व्यवसाय बड़ा होता गया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत गर्व की बात है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। मुनाफा तो हमारा हो जाता, अभी तो 1 साल हुए नहीं है, अगले मंथ में हो जाएंगे। लमसम हमारा 1.5 तक हो जाता है। मतलब बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है।
आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको बेहद अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि आगे तक अपना बिजनेस अपना बढ़ाते रहें, इसको बढ़ाना भी चाहते हैं और चलाते भी हैं। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी फतेहपुर की 2 लखपति दीदियां भी सभी के लिए मिसाल बन गई हैं। लखपति दीदी लक्ष्मी देवी और कांति देवी दूध कारोबार से जुड़ी हैं। 15 अगस्त में लाल किले में मुझे एक अतिथि के रूप में चुना गया है, जो कि मैंने कार्य अच्छा किया था तो मुझे बुलाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 15 अगस्त में मुझे प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला, सौभाग्य की बात है। इसलिए मैंने पहले पशुपालन किया, उसके बाद मैंने उसी पशुपालन के पैसे से पढ़ाई शुरू की। तो इधर घर का भी काम और पशुपालन दोनों साथ में करते गए हम। मेरा BSc भी फाइनल हो गया। इधर पशुपालन के कार्य से मुझे डेयरी में चेयरमैन के पद पर कार्यरत होने का एक मौका मिला। यकीनन सरकार की ये योजनाएं देश के कोने कोने में आत्मनिर्भरता की एक नई अलख जगाए हुए हैं। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस और दूसरे कार्यक्रमों में लखपति दीदियों का न्योता देने की पहल भी वाकई शानदार है। भदोही से महेश जायसवाल, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।